बदन पर के वस्त्र की हिफाजत नहीं कर पा रही, तो इस बच्चे की हिफाजत कैसे क्या करेंगे? इस बच्चे की जान भी जा सकती। इसलिए अब इस बच्चे को महारानी जी के गोद में नहीं डालूंगा, बल्कि अब ये बच्चा मेरे पास रहेगा, मेरे पास रहेगा। मैं इसे माता पिता का प्यार दूंगा, माता पिता। और जब ये बच्चा सयाना होगा तो एक दिन इसी के हाथों से मैं प्रेम नगर यात्रा और महारानी दमयंती को मौत के घाट पर। आज तक मंत्री करमचंद और महारानी दमयंती के कारण हुआ है। और हाँ, तुम लोगों को हिदायत दे रहा हूं, कभी ये राज नहीं खुलना चाहिए। नहीं खुलेगा सरदार जी। कि इस बच्चे की मां पागल है, नहीं, इस बच्चे के दिल पर पहाड़ टूट पड़ेगा। इसे ये राज छुपा कर रखना। बहुत अच्छी बात। महारानी जी के करीब, महारानी जी के करीब नहीं जाना, क्योंकि करीब जाओगे इसी तरह भागने की कोशिश करेंगे। सिर्फ उन्हें सुरक्षित जगह पर बिठा दो और उनके खाने पीने का, रहने का ध्यान दो, लेकिन करीब नहीं जाना। और जब तक महारानी जी ठीक नहीं होती, मैं महारानी जी की हिफाजत करूंगा और उनके ठीक होने का इंतजार करूंगा। आओ मेरे साथ, चलिए। ये राज खुलना नहीं। सिपाही, सिपाही हो गए हो क्या? हाँ, तनख्वाह ले जाओ। महारानी जी, हो गए। छोड़ो उसको। महारानी जी, मैं आपसे आज कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए महारानी जी, जैसा वादा आपने किया था, आज इस वादे को आप पूर्ण करिए। घबराओ नहीं मंत्री जी, मैंने जो वादा किया था कि रियासत में आधी रियासत तुम्हें दूंगी, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। मिलेगा आपको, लेकिन क्या बे? मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मेरा बेटा आज 20 वर्ष का हो चुका है और बेटी को आ जाने दो, मैं उससे भी सलाह ले लूं उसके बाद। महारानी जी, बातें हमसे तुमसे हुई, बेटे से नहीं। हमें रियासत में आधा हिस्सा चाहिए। तो मिलेगा, इतनी उतावली होने की क्या बात है? आइए बैठिए। ठीक है, आने दो, फिर बात हो जाएगी।
कौन है जो साला चिपक कर आपके बैठा? हाँ, मंत्री इसकी इतनी बड़ी औकात के साला माँ के बराबरी पे बैठा है? हैं? और खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तेरी औकात की साले तू मेरी माँ के बराबरी पर बैठा है। इससे कौन खड़ा हो जाए? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, अभी मारूंगा साले चेहरा बदल जाएगा। साला मेरी माँ के बराबरी में बैठ गया है? पिताजी दुनिया में नहीं है, गैर मर्दों को चिपका कर बैठाती हूँ, लोग क्या कहेंगे? आइंदा बराबर पर नहीं बैठना, वरना अंजाम दर्दनाक होगा। और माताओं जी के चरण में भाई कुंवर झुकाए सी। माता जी के चरण में भाई कुंवर झुकाए सी, और 20 साल भी गिरे पर तो माताया सी। माँ, आज मैं 20 साल का हो गया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या है माँ? तो यार कुशल सब ठीक है, बस एक बात का मलाल। मलाल? किस बात का? और कुशल सब ठीक है, बस एक बात का मलाल। आकर तुमने मंत्री जी का किया नहीं संभाल। बेटा शमशेर सिंह, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मंत्री जी का आपने सम्मान न करके अपमान कर रहे हो। मंत्री जी का सम्मान मैं करूं? तो माँ तुम्हारी भूल है, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, ये हमारे नौकर हैं। इनके सामने मैं सर झुकाऊं? नहीं, ताजदारों के सर सरदारों के सामने नहीं झुकते। इनकी औकात हमारे पैर के जूतों के बराबर नहीं, और मैं इनका सम्मान करूं नामुमकिन है। ये हमारे नौकर हैं, नौकर के सामने मालिक का सर नहीं झुकता। इनसे कहो कि आकर हमारा सम्मान खोलो। बेटा तुम सारी बातें दुनियादारी छोड़ो, ये सब कुछ छोड़ो, सारी बातें हम मंत्री जी सम्मान करना सीख जाएंगे। एक बात सुन लो, अब मैं बच्चा नहीं सयाना हो गया, और तुम जो कर रही हो मैं समझ रहा हूँ, और अपना चालो चलो सुधार लो, वरना ये न रहेगा मंत्री और न फिर रहोगी तुम। ये भी याद रखना, और न मैं भी रहूंगा। आइंदा नजर नहीं आना ये आपके बगल। हमारा दिमाग खराब है। दिमाग तो अभी से ये मंत्री जी हाँ, और मंत्री पिता तुल्य होते हैं। पिता तुल्य होते हैं, लेकिन पिता नहीं होते। ये चाचा जी तुम्हारे हैं, चाचा पिता तुल्य होते कि नहीं होते? हाँ, तो इनको खोपड़ी पर बैठाओ। पिताजी दुनिया में नहीं है, तुम इतना चिपका कर मत बैठाना। आज के बाद सुन लो। ठीक है, नहीं बैठेंगे। सुनो, हम किस लिए आए हैं? काम की बात करो, किस लिए आए? और मेरा दिल नगर घूमना चाहे, मेरा दिल नगर घूमना चाहता है, और ये आदेश माँ से कुंवर चाहे।
प्रेमनगर जाएं और अपनी रियासत को देखें कि हमारी प्रजा कैसी है और कैसी नहीं। यानी कि तुम रियासत घूमना चाहते हाँ माँ। हो बेटा। तुम राजकुमार हो, हाँ आज के राजकुमार हो, कल के तुम यहाँ उत्तराधिकारी बनोगे। हाँ। रियासत घूमना तुम्हारा हाथ नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है बेटा। रियासत घूमना और देखभाल करना ये मंत्री जी का काम है। तुम बेटा जाओ जंगल की तरफ आखेट करो और जो मर्जी सो करो। ये तुम्हारी माँ तुम्हें आदेश दे रही है। बियावान जंगल में शिकार खेलो जा करके। ये सब घूमना, ये रियासत की देखभाल करना तुम्हारा काम नहीं है बेटा। जितनी देखभाल कर रहे हैं हम समझ रहे हैं माँ। हम अब रियासत घूमेंगे, अब हम सयाने हो गए। हमारी इच्छा है कि हम अपनी नगर रियासत घूम तो कर ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा यही इच्छा है हाँ। कि रियासत घूमना चाहते हो तो जाओ। ये तुम्हारी माँ तुम्हें आदेश दे रही है। तुम जो मर्जी सो करो, ये तुम्हारी माँ का आदेश है। यहाँ तक कि तुम्हारे लिए एक नहीं 7 खून माफ मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ। वाह माँ, हो तो ऐसी हो। हमारे लिए 7 खून माफ है। और मिनिस्टर साहब, आइंदा जब भी दरबार आऊं तो सोच समझ कर बैठना, क्योंकि हमारे लिए 7 खून माफ हो चुका है। हो सकता है तुम्हारा भी उसी में नंबर आ जाए। इसलिए जब भी दरबार आए सम्मान करना सीख लो। सिपाही, लेट्स गो। तुम्हारी बातों को ध्यान देना, जब भी आए सम्मान करना सीख लो, नहीं तो गुड़ में चींटा से लपट कर बैठते हो ना। नंबर 7 साले कभी महारानी जी, सुना आपने अपने लाडले की बात को। आज वही इतनी ऊंची की बातें बहुत कम चल गया और तुम हो कि सुनती रही चुपचाप। हाँ? रिलैक्स मंत्री जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। महारानी जी, समझा देना अपने इस बच्चे को। याद रखना मैं वही करण सिंह हूँ। भूल जाऊंगा कि तुम्हारा बेटा है। जिस तरह इसके बाप को मारा है, कहीं इसे भी ना मिटाना पड़ जाए। इसलिए अच्छी तरह समझा देना अपने इस पुत्र को, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लड़का है, अभी नौजवान है, थोड़ा गर्म खून है, बोल गया। नाराज होने की इसमें कोई बात नहीं है। रियासत देने लेने की बात है कि हम दोनों के बीच की बात है। जो कुछ करना है मुझे करना है, उसे नहीं। लेकिन मैं अच्छी उसे तरह समझा समझा देना कि जिस तरह बच्चा है, बच्चा ही बनकर रहे, चच्चा बनने की कोशिश मत करिए। नहीं सोच लेना महारानी जी, मैं वही करण सिंह हूँ। मैं समझा दूंगी मंत्री जी, और ऐसी गलती मत करना कोई, ठीक जिससे है, बाद में पछताना भी पड़ जाए। चलो समझा देना उसे, नहीं तुम खुद पछताओगी। अच्छी तरह समझा देना। समय बताएगा। बारे कुमर बात खूब कुमर, आज तूने भरे दरबार करण सिंह का अपमान किया, लेकिन याद रखना कुमर, हराम चादे तुद मुहे, और एक दिन तेरा सर अपने कदमों में ना झुकाया तो हमारा नाम करण सिंह नहीं है। वक्त का इंतजार करना कुमार शमशेर सिंह, मैं वही करण सिंह हूँ। और कहीं खोपड़िया घूम गई, साले जिस तरह तेरे बाप को मिटा दिया है, उसी तरह तुझे भी मिटा सकता हूँ। अब चलता हूँ बंगले पर, थोड़ा आराम करते, उसके बाद आगे की बात सोच।
मुझे रात में पैदा किया है और जो बच्चा रात में पैदा होता है वो शैतान होता है। इसीलिए मेरी माँ ने मेरा नाम रखा है शमशेर सिंह उर्फ शैतान। आओ मेरे वहीं परे। सिपाही इधर आओ। सिपाही देखिए, आज मैं तुमसे बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि तुम जानते हो कि हम सब अपने परिवार में सिर्फ 2 सदस्य हैं, एक मैं और एक हमारी बेटी जानवी, जिस वक्त लंदन में पढ़ाई करती थी और पढ़ाई करने के बाद इस वक्त हवेली में वापस आई। देखो हमारी बेटी अभी आती है तो क्या वार्ता करते हैं। और पिताजी मेरी आपसे एक छोटी अरदास, सैर कर जाओ चमन दिल में जागी आस, पिताजी दिल में जागी पिताजी, आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं चमन की सैर करने के लिए जाऊं। आपकी क्या आज्ञा है? आज तुम हवेली से निकल कर चमन की सैर करने हाँ जाना पिताजी, चाहती हो। क्योंकि जब से आई हूँ लौट तुम्हें कर तो हमारी आंखों का तारा हो और हम तुम्हें आदेश देते कि जाओ चमन की सैर करो, अपने साथ में सहेलियों को ले लो और जाओ, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले तुम हवेली वापस आ जाओ। पिताजी, इसी बात को तो रोना है। जब से बाहर से आई हूँ कोई सहेली बनाई ही नहीं हो, मुझे तो अकेले ही जाना पड़ेगा। देखो आप कहें तो इनको ले लूं साथ में। इसको क्या ले लोगे तुम साथ में? देखो बंगले में हवेली में जाकर देखो, दर्शिया हम राजमहलों से दासियों में जाते हैं ओके रे और तुमको लेकर जाओ। लेकिन हाँ, अपने पिता की इज्जत मान मर्यादा को हमेशा कायम रखना, ये मैं तुम्हारा परम कर्तव्य है। आपकी बेटी हूँ पिताजी, गर्दन कटा दूंगी लेकिन तुम्हारा सर शर्म से झुकने नहीं दूंगी। तो याद रखना, हमारी इज्जत पे कभी धप्पा नहीं लगने देना। ऐसा कभी नहीं होगा। जाओ अपना वापस चल जाना, सदा खुश रहो। सिपाही, हमारी बेटी ये गई है चमन की सैर करने। आओ हम चलते हैं और अपनी बेटी के आने का इंतजार करते हैं। आओ। ये बताओ महारानी जी की हालत में कुछ सुधार आया या नहीं? सरदार जी, अभी सुधार नहीं आया, अभी वैसे के वैसे है। क्या अभी कोई सुधार नहीं? कोई सुधार नहीं आया। ठीक है, अगर ईश्वर ने चाहा तो सुधार आएगा। अच्छा ये बताओ वो सूरज कहाँ है? सरदार जी, सूरज तो भी अड्डे पे है। अड्डे पर? ठीक है। पिताजी को मेरा प्रणाम सुनो। और पिता चरण में आप के और लाल झुका जे
पिता चढ़े आपके और लाल झुका देसी और कीर्त बढ़े समान हो देव मुझे आसी अरे बेटे, मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी उम्र तुझे लग जाए। हरि युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो खुश युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल मेरी हार्दिक इच्छा मदद करे भगवान। ठहरो बेटा। बाबूजी। अच्छा ये बताओ, हाँ आज टंडन नानी का खाना बाबूजी, आज आपके पास अकेले लेके खाना रहे, मैं जंगल सैर करने के लिए जाना चाहता हूँ ओ, और आपसे इजाजत लेने आया हूँ। यानी जंगल सैर करना चाहती हो? जी बाबूजी। हाँ हाँ, अपना दिल बहलाना चाहती अपना मैं दिल बहलाना चाहता हूँ, क्योंकि घोड़े पर बैठने बैठे मेरा मन उब जाता है और आप भी मुझे कैदी बना के रखे हुए हैं। बेटे, कैदी नहीं बना रखा, हमें खौफ रहता है, डर रहता है कि किसी को मालूम हो गया कि तुम धर्म सिंह के बेटे हो तो दुश्मनी मुझसे नहीं, वो दुश्मनी तुझसे अदा कर सकती। इसे अपने आंखों के सामने रखना चाहता हूं। बाबूजी, आप चाचा जी को मेरे साथ भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हें जंगल का रास्ता नहीं मालूम। जंगल का रास्ता मालूम नहीं। शेरा, यहाँ आओ। तुम चालाक और होशियार समझदार, तुम सूरज के साथ जाओ और सूरज का दिल बहलाकर सूर्य डूबने से पहले सूरज को साथ लेकर आओ। लेकिन सूरज के ऊपर ख्याल रखना, सूरज को कुछ होने न पाए। सूरज मेरी आंखों का तारा है। क्या कहा? सरदार जी, आप चिंता क्यों करते हैं? जब तक सेरा है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सूरज पे कोई आंच आने से पहले मैं अपना सर कटा दूंगा सरदार जी। वाह वाह वाह, सूरज जाओ, तुम्हारी साथ सेरा जा रहा है। ठीक है बाबूजी, मैं जाओ। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? बाबूजी, आज आपके पास रहते हैं 20 साल हो गए और मैं क्या देखता हूँ कि कहीं भी मेरी माँ नहीं नजर आती। क्या मेरी माँ नहीं है? क्योंकि मुझे माँ की बहुत याद आती है, या मेरी माँ मुझे छोड़कर कहीं चली गई। बाबूजी, अगर मेरी माँ मुझे भूल गई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मालूम है बाबूजी कि माँ की मुझे बहुत याद आती है और मेरी माँ बेटे सूरज, मैं जानता हूं बेटे तुम सयाने हो गए, माँ से मिलना चाहती हो।
हाँ। ठीक है, जाओ। जब तुम अपना दिल बहला कराओगे तो तुम्हारी माँ जरूर मिलेगी। जाओ। ठीक है बाबूजी। शेरा, ले जाओ सूरज। जग्गा, सरदार जी। ये सूरज सयाना हो गया। जी सरदार। अब ये समझदार हो गया, अपनी माँ की तलाश कर रहा है। लेकिन ये राज जाहिर क्यों नहीं किया कि जिस वक्त सूरज को ये मालूम हो गया कि मेरी माँ पागल है, इसकी आधी शक्ति छिन जाएगी, ये कमजोर हो जाएगा, इसे ये राज छुपा कर रखा। लेकिन अब ये माँ से मिलने के लिए जिद करेगा और हमें मिलाना ही पड़ेगा। जब सूरज आएगा तो मैं सूरज की माँ से जरूर मिलाऊंगा। क्या बताऊं, मैं अपने पिताजी से जरा लेकर आई हूँ। चमन की सैर करूं, घूमूंगी और अपने हवेली वापस चली जाऊंगी। क्या तुम्हें पता है गुलशन, क्या तुम्हें पता है गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं। गलियां हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है गुलशन। ये पहली बार कमिया भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में, पर ना जाने क्यों होता। ओ ये पहली बार कमिया भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में, पर ना जाने क्यों होता है। हमने उन पर बरसाने वाले हैं। कलियां न बिछाने राहों में, हम दिल को बिछाने वाले। कौन है आप? माल तो बहुत करारा है रे। ब्यूटीफुल नहीं साले, आधी है। ब्यूटीफुल है साली, जिगर को घायल कर गई है। लड़की है कि कयामत है। कौन है आप? हमें नहीं जानती। और मेरे चमन में क्या कर रहे हैं? तुम्हारा चमन है? हाँ। अभी शायद तुम मुझे नहीं जानी। मैं क्या जानूं तुम्हें? सुनो। कौन हो बाबरी और क्या है तेरो? कौन हो? मैं आपको क्यों बताऊं कि मेरा नाम क्या है, कौन हूँ? कहो कौन हो बाबरी और क्या है तेरो नाम? और कब से मेरे चमन में आई हो गुल? और कब से मेरे चमन में आई हो गुल? और देख करके
तुझे, मुझे मेरी बुलबुल तुझे देख करके तुझे दिल दीवाना हुआ के देख करके तुझे दिल दीवाना हुआ और प्यारी नजरों का तेरे निशाना हुआ। प्यारी शौख दीदे अदा और अजब रस भरी किस गरज से यहाँ आना जाना हुआ। किस गरज तुम्हारा नाम क्या है, किसकी लौंडिया हो? मैं मानती हूँ कि ये चमन आपका है। क्या तुम्हारे चमन में कोई टहलने घूमने नहीं आ सकता है? कौन सबसे पहले ये बता, कौन तेरा बाप है जो इतना बढ़िया माल पैदा किया? ठहरो, बदतमीजी से पेश मत आना। तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? चल हरामखोर। और रोज मैं आती यहाँ पड़े न कभी आ जाती हो। रोज मैं आती यहाँ पड़े न कभी दिखाई और हाथी छोड़ती आपके अब तो तुम्हें आना होगा, हमारे दिल को बहलाना होगा। कभी नहीं आऊंगी। तुम हमारे हाथ यहाँ से जोड़ रही हो और मैं यहाँ से जोड़ रहा हूँ। अजीब पागल इंसान हो। हमारे जैसा पागल मिलेगा नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? और चांदनी नाम मेरा। चांदनी? हाँ, ब्यूटीफुल। और चांदनी नाम मेरा है, सुन लीजिए। चांदनी नाम मेरा है, सुन लीजिए। अपनी बेजान नजर मुझ पे नहीं कीजिए। मेरे पिता हैं मंत्री साहबजादे तेरे दरबार के। मुझको सगुन अच्छे लगे ना जो सोचूं आपके। और अपनी तारीफ सच सच बयां कीजिए। अपनी तो ये मंत्री के लौंडिया यही से भाव खा रही है। वही मंत्री कमल सिंह तो हमारे सामने सर झुकाने से इनकार किया। कुत्ते की औलाद, तेरे मुंह में ऐसा कालिक लगाऊंगा कि 7 पुश्त उस कालिक को नहीं धुल पाएगा। अभी तक तो मैं तुझे छोड़ देता, क्यों? लेकिन अब तेरे साथ ऐसो आराम जरूर करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। तो इसका मतलब मुझे जानती खूब है। खूब अच्छी तरह से। इसका मतलब मुझे जानती खूब है। नाम शमशेर मेरा समझ लीजिए। जानती हूँ। वो पहलू में बैठो मेरे जान मन, वस्ल का जाम मुझको पिला दीजिए। क्या कहा? तुम्हारे पहलू में बैठो। हमारे पहलू में आओ, आवाज कर दूंगा। तो तुम हो दरबार के शाही कुंवर, राजकन्या कोई आएगी ब्याह कर। शर्म को ताक पर लग के क्या कह रहे, चांदनी तेरे पहलू में नहीं आएगी। मेरा
नमक मुझसे नफरत करे करती हूँ। आके मेरा नमक मुझसे नफरत करे, इस चमन से तू बाहर न जा पाएगी। देख जबरन गले से भाई लगाता तुझे बदजुबानी की बेशक सजा पाए। पास आने की कोशिश न करना तुम्हारे पास आने की कोशिश। पास आने की कोशिश न करना तुम्हारी, वरना चिल्लाए कर शोर कर दूंगी मैं। पानी में आग लगती नहीं है कभी, अपनी इज्जत गवाओ न बराए कर। ऐसा नहीं, अगर आज हमारा कहा नहीं मानोगी हरगिज नहीं मानूंगी। तो भगवान भी तुम्हारा साक्षी नहीं होगा। भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अगर हमारे तुम्हारे बीच भगवान आया तो वो भी मारा जाएगा। याद रखो, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मान जाओ क्यों इतना भाव पा रही। मैं और तुम्हारा कहना मान जाऊंगी। इस जन्म में तो हरगिज नहीं हो सकता है। अरे ओ दीवानी, यही लड़कन के नानी क्या सा? ओ दीवानी, ओ मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया होए रानी, ढूंढ ले कोई सवरिया होए। ओ दीवानी, ओ मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया होए रानी, ढूंढ ले कोई सवरिया। क्या करी अबिया तेरी जवानी, दिन की मलिका रात की रानी, क्या अबिया तेरी जवानी, दिन की मलिका रात की रानी, बात हमारी मान ले गोरी, रात को आजा चोरी चोरी, खाली है मन की कोठरिया होए रानी, ढूंढ ले कोई सवरिया। तुम साले हमसे ज्यादा खुद मरे जा रहे हो। लड़की हाई वोल्टेज वाली करंट साले ये तुम्हारी मालकिन है, इसकी तरफ देखना भी पाप है। तीखे नैना काल गुलाबी, सुंदर मुखड़ा होठ शराबी, सुंदर तीखे नैना काल गुलाबी, सुंदर मुखड़ा होठ शराबी, आजा तुझको, आजा तुझको गले से लगा लूं, चेहरे से तेरे चूल्हे हटा लूं, लखनऊ की गोरी गुजरिया होए रानी, ढूंढ ले कोई सवरिया होए। हमारा कहा मानोगी या नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सिपाही, घर मत सूंघो,
लग जाओ गेट पर, कोई साला बचाने के लिए आता है। इधर देख रहे इसको बदतमीज को। डर कहाँ लग रहे हो? गेट पर लग जाओ, कोई साला बचाने के लिए आता है, मार दो साले को, जो होगा शमशेर सिंह निपट लेगा। मेरी मदद करने के लिए मेरा भगवान आएगा। वाह भगवान, वही भगवान जो सामने रखा हुआ प्रसाद भी खाने से मजबूर होता है, आज वो तेरे हिफाजत के लिए आएगा। कौन कहता है कि भगवान प्रसाद नहीं खाते हैं, लेकिन तुम जैसे दुष्टों को नजर नहीं आते हैं। भगवान वहीं से तमाशा देखो, हमारे बीच मत आओ। देख, बुलाओ अपने मददगार भगवान को। हे भगवान, आज तेरी जवानी से खेल कमीने छोड़ दे, और क्यों करता है राम? अरे कमीने छोड़ दे, और क्यों करता है राम? और मर्द होके लड़कियों से लड़ता है शैतान। अबे तूने बनता काम करा दे। नाश किया तूने यहाँ, अबे बनता मेरा और जी में आता है क्या? अबे तू काम साहब साधे बेशर्म कहेगा, ऐसे घिनौने हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे तुम तो कोई शहजाद नजर आते हो। अरे तुम तो कोई शहजाद नजर आते हो, बड़े बेशर्म हो और बड़े बेशर्म हो, शर्म नहीं खाते हो, बड़े बेशर्म हो। हमारे सामने उठाना नहीं हाथी, हमारे सामने उठाना नहीं हाथी। और भाग जा तू अभी, और भाग जा तू अभी, नहीं साजा पा जाएगा। तेरा नाम क्या है रे? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है। सूरजवा, तेरी इतनी बड़ी औकात कि हमारे सामने ऊंची आवाज, कुत्ते की औलाद, हरामजादे, ये तेरी कौन है? और इसकी इमदाद में तू कौन चला? क्या है इसकी? इसकी इमदाद में तू कौन चला? तेरी ये कौन है? तेरी ये कौन है जो इतनी तरस दिखा? भाग जा, जाने अगर प्यारी है तेरी तुझको, और अभी शायद मुझे
अभी शायद मुझे पहचान नहीं पाए हो। छेड़ता लड़कियों को, अरे बेशरमी, छेड़ता छेड़ता लड़कियों को, अरे बेशरम, बेहया शर्म तुझको है आज ही नहीं। धर्म ईमान को रख दिया त्याग में, ताक चूरर में इसके लगा दे। तो हट अलग, आग से दूर हो बे हटे अलग, आग से हट अलग, आग से दूर हो बे हया, देखना तेरी सूरत गंवारा नहीं। अपना नापाक चेहरा लिए सामने, फिर दुआना कभी भी दोबारा नहीं। अगर अपनी भलाई चाहता तो चुपचाप अपनी इज्जत को बचाकर मेरी नजरों से दूर हो जा। युवराज, ये माल मुझे दे दे। मेरे रहते हुए अगर तूने इसकी तरफ नजरें उठाकर देखा तो साले तेरी आंखें फोड़ दूंगा। हराम ज्यादा कर, अरे सूरज भाग गया साला। साला पीठ पीछे दिखाकर भाग गया। अरे तूने तो मुझे मौका ही ऐ, चाचा जी, सूरज उसके लिए मैं ही काफी था। मैं भी देखना चाहता था कि इसके भुजाओं में कितनी ताकत है जो मेरा सामना करेगा। शाबाश बेटा शाबाश। आज तुम्हारी ताकत तो तुम्हारे जौहर को देख करके तुम्हारा चाचा बहुत खुश है सूरज। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। आपकी ये वीरता देखकर तो मैं खुद हैरत में पड़ गई हूँ, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही हूँ। देखो, हेलो हेलो, देखिए एक जरूरी ऐलान है। एक भाई की गाड़ी की चाबी गुम हो गई है। अगर महफिल में किसी भाई को अगर मिला हो तो लाकर हमारी स्टेज पर दे दे। बहुत बड़ी महान कृपा हो। ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने आकर निभाया हूँ, और हर इंसान का यही फर्ज बनता है कि एक दूसरे की हेल्प करे। वही इंसान इंसान के काबिल कहलाता है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है, और आपका? मेरा नाम, आपका नाम सूरज है हाँ, और मेरा नाम चांदनी है। हाँ, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा तो नहीं, अच्छा तो है ही है, लेकिन इसमें कुछ मिला सकते हैं आप? सूरज और चांदनी। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं कह नहीं सकती। ये आपके कौन है? ये मेरे चाचा जी। चाचा? चाचा इधर आ, प्रणाम। खुश रहो, क्या बात है? चाचा, आपके सामने मैं खुल के कुछ कह नहीं पा रही हूँ। क्या? अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से वहाँ बैठे जाकर के झाड़ियों के बीच में, तो मैं बस 2 मिनट की बात है, 5 मिनट लगेगा, सारी बातें करके मैं आपको बुला लूंगी। बेटा सूरज, तुम तो अच्छी प्रकार से जानते हो इस सरदार जी ने तुम्हारी हिफाजत के लिए हमको भेजा है। मैं हूँ ना, हिफाजत करूंगी। अच्छा तुम हो? चाचा जी, ये 5 ही मिनट की बात है। आप थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठ जाइए और मैं इस लड़की से बात करता बेटा अगर 5 मिनट से 6वां मिनट हो गया तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। प्लीज चाचा जी।
आ जाना। चांदनी, क्या बात है? मैं आपको देखती ही आपकी दीवानी हो गई हूँ। मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। जरा सोचो कि हम में तुम पे बहुत बड़ा अंतर है, जैसे कि जमीन व आसमान में है। और आप ऐसी बातें मुझसे कहते हैं। आसमान रहकर भी धरती को सींचता है। वो बात तो सही है, फिर लेकिन कहा मैं जंगल में रहने वाला और आप महल की रहने वाली। मैं भी जंगल में रह लूंगी। आपकी खातिर तो मैं जंगल तो क्या कांटों पे चलने के लिए तैयार हूँ, सोलों पे जलने के लिए तैयार हूँ। बस आप मान तो जाए। वैसे भी आपके बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या बताऊं आपसे कि आजकल की लड़कियों पर मुझे भरोसा नहीं होता। क्यों? भरोसा इसलिए नहीं होता इसलिए कि हमेशा अपने आशिक को जाल में फंसाने के लिए लाखों कस्में लाखों वादे किया करती है, और जब वक्त आता है तो हसीना अपने रास्ते से हट जाती है और आशिक बेचारा बुद्धू होता है, उनके जाल में फंस जाता है। और एक दिन का वो असर होता है कि हसीना डोली में बैठकर पिया घर चली जाती है और आशिक बेचारा यूं ही तड़पता रह जाता है। हर लड़कियां वैसे नहीं होती हैं। बहुत सी लड़कियां पड़ी हैं जो को तुम्हारा उम्र भर साथ निभाए हैं। वैसे भी मैं एक छतरानी हूँ, तुम्हें वचन देती हूँ, ताउमर तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक मेरे जिस्म में जान है। तुम पर आंच नहीं आने दूंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ और उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा के कहता हूँ, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगा तुम्हारे साथ रहूंगा। ओ मैं चांदनी, कहीं प्यार करके भूल नहीं जाना। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं खुद नहीं रह पाऊंगी आपके बगैर। हाँ, और चहलाक तूफान कहीं जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी मिली के न होगे जुदा जुदा कसम खा ले चाहत रहे कि सदा सदा कसम खा ले। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं तुम्हीं पे हंसते हंसते वादा तुमको छूकर कि तुम पर हंसते हंसते कर देंगे शाने फिदा फिदा कसम खा ले। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी तुमको आना था तो खोखे खा के आ जाते ना। आवाज दे देते वहीं से, आप कि डायरेक्ट यहाँ चले आए। जी 6 मिनट हो गए हैं,
और हमारे प्यास भी बहुत जोरों से लगी है। चलो चलते हैं। बात हो गई, ठीक है ना? आओ चलते हैं। चलिए मगर वादा करो। किस चीज में? ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि कल सुबह पर अपनी मुलाकात यहीं पर होगी। ठीक है। ओके, बाय। बाय। लव यू। लव यू। और कल का वादा किए, कल तो आएंगे ही। कल मैं बातें करूंगी बहुत सारी। और अभी तो जाती हूँ, पिताजी इंतजार करते होंगे। और छोड़ के न जा पिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया। ओ पिया पिया ओ पिया पिया, मैंने तुझको ये दिल दे। बाबूजी, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। बाबूजी, क्यों शेरा, क्या बात है? सूरज आज बहुत खुश है। बाबूजी, बात कुछ भी नहीं है। बाकी सैर करने गया था ना, मुझे जंगल में बहुत आनंद आया, ऐशो आराम मिला, सब कुछ मुझे मिला, बहुत खुशी मिली बाबूजी। चलो अच्छा है भाई, चलो ठीक है। लेकिन बाबूजी, आपने कहा था कि जब घूम कर वापस आओगे तो मैं आपको अपनी मेरी माँ से मिलाऊंगा। कहाँ है मेरी माँ? हाँ कहा था सूरज, घबराओ नहीं, जरूर तुम्हारी माँ मिलेगी। कहाँ है मेरी माँ? जग्गा, जाओ जाओ और सूरज की माँ को लेकर आओ। बाबूजी, ये कौन पागल वागल है? ये कौन पागल है? ये कोई और नहीं बल्कि ये तुम्हारी जन्मदाता माँ बाबूजी, क्या मेरी माँ ठीक नहीं होगी? सूरज, यही मजबूरी थी जो आज तक तुम माँ से अलग रही। और लेकिन घबराओ नहीं, मालिक का घर बहुत बड़ा है। साथियों, एक उपाय सोचा है। जिस वक्त महारानी जी का बच्चा खो गया था, दोनों ने अपने मुंह से कहा था मेरा पिता सूरज है। और एक बार सब लोग आवाज देकर सूरज सूरज का शोर मचा दो। शायद ये आवाज सुनकर इनके दिलो दिमाग पर जोर पड़े की खोई हुई याददाश्त का वापस। सूरज सूरज
सूरा 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 मेरा बेटा कहाँ है मेरा बेटा कहाँ है? माँ तू मुझे छोड़कर कब चला गया? तुझे देखने के लिए कब से आंखें तरस मेरे लाल तू ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये आपकी हालत क्या हुआ आपको माँ? क्या हुआ? इस बात को मत पूछ मेरे लाल। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया। कौन ऐसी बात है जो आपको पता नहीं है? आप मुझसे पूछो लेकिन ये लोग कौन? ये मेरे पिताजी हैं। नहीं बेटा, तेरे पिताजी तो कब की खत्म हो गए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तेरे पिताजी इस संसार में नहीं है मेरे लाल। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। ये मेरे पिताजी है। इन्होंने मेरी परवरिश किया, अपने पास रखा, कभी मुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं होने दिया। ये मेरे पिताजी है। हाँ सूरज, मैं तेरा पिता नहीं। ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों कह रहे हो? आप मेरे पिताजी हो। नहीं नहीं नहीं, तो मैं तेरा पिता नहीं। फिर कौन हो आप? मेरे पिताजी आप नहीं हो तो हो कौन तुम? महारानी जी, आप मुझे पहचानना चाहती हैं। कौन हो तुम? तुम मुझे पहचानते हो? हाँ खूब अच्छी कौन हो तुम? पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूँ। ऐसा नहीं। तुम सेनापति अर्जुन सिंह नहीं हो। अगर तुम सेनापति अर्जुन सिंह हो तो तुम्हारे जिस्म में कैसा निवास देख रही हूँ? ये सब मैं क्या देख रही हूँ? ये महारानी जी, सपना है या कि हकीकत? वो सेनापति की वर्दी तो मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। लेकिन क्यों दूर हो गई? कैसे दूर? महारानी जी, आप जानना चाहती हैं, हाँ जानना चाहिए। महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा है। जब आपने हमें महाराज की तलाश में भेजा था और बियाबान जंगल पहुंचा तो महाराज जमीन पर तड़प रहे थे और मरने से पहले महाराज ने सब कुछ बता दिया कि मुझ पर गोली चलाने वाला कोई नहीं, दरबार का मंत्री। हाँ महारानी जी, और जब महाराज की लाश को लेकर आपके समक्ष पहुंचाना चाहा तो ये मंत्री करम सिंह उसी छड़ी में छुपा था और पीछे से आकर मेरी रिवॉल्वर लेकर मुझे मारना चाहा। फिर हमें गिरफ्तार करवा लिया। गिरफ्तार करवाने के बाद महारानी दमयंती के समक्ष पेश किया गया। महारानी दमयंती ने महाराज के खून का इल्जाम मुझ पर लगा, हमें फांसी का हुक्म दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी फितरत की चाल से उसके पंजे से भाग निकला, भागकर बिगड़ पहुंचा, इन्हीं डाकुओं का सहारा लिया और अपना नाम अर्जुन सिंह से बदलकर एक डाकू धर्म सिंह के नाम से विख्यात किया। काफी दिनों के बाद जब
आपकी याद आई तो प्रेम नगर और रियासत की तरफ बढ़ा तो क्या देखता हूं कि आपके ऊपर दो नकाबपोश इंसान आपकी इज्जत पर हावी थे, आपकी इज्जत लूटना चाहा, उन दरिंदों से आपकी इज्जत व जान बचाई और वो दोनों वहां से भाग निकले। लेकिन आपके मुंह से मेरा बेटा सूरज का नाम आया, फिर समझ गया कि हो सकता है कि इनका बच्चा उस दरिंदे के कब्जे में हो। मैं उन दोनों का पीछा किया लेकिन वो दोनों निकल गए। लेकिन ये आपका बच्चा एक झाड़ी में पड़ा रो रहा था और बच्चे को उठाकर आपकी गोद में डालना चाहा, लेकिन गोद में डालने से पहले आपका संतुलन बिगड़ गया था। आप बिल्कुल पूरी तरह पागल हो गई थी। इसलिए महारानी जी आपके बच्चे को अपने पास रखकर औलाद औलाद की तरह पाला इसे और पिता का प्यार दिया और आपके ठीक होने का इंतजार करने लगा। बेटा अर्जुन सिंह, ये तो तुम्हारे साथ हुआ। जब वहां से भाग निकले तब महारानी दमयंती ने मुझे धक्के मार कर महल से निकाल दिया और मेरे पेट में जो ये बच्चा था उसने मेरी कोख में बच्चे को मारना चाहा। वो तो ऊपर वाले की शान कि मेरा बेटा बच गया। जब बेबियाबाद में जंगल में सिपाही छोड़ कर आया तब बियाबान जंगल में बेटा सूरज पैदा हुआ और इसको बहुत रो रहा था। कई दिन हो चुके थे, खाना पानी नहीं मिला था, भूख से मेरा मन रो रहा था। उसी समय दो नकाबपोशी मेरे पास पहुंचे थे। मेरी इज्जत की बात सच। फिर उसी जगह से मुझे मालूम नहीं कि मुझे क्या हो गया। आज तक मैं पागल बनी रहती रही, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया, मेरी परवरिश की और मेरे बेटे को पाल पोस कर सजाना। काश अपना सगा बेटा भी होता तो ऐसा करके न दिखता। आज तो मैं तुम्हारे एहसास से दबी जा रही, लेकिन बेटा महारानी जी मैं वो महारानी नहीं रही। मैं तो गली गली टुकड़े खाने वाली एक भिखारन हो चुकी हूँ। मैं तुम्हें क्या नहीं। दे सकती हूँ? महारानी जी ईशान की बात किया, याद करो जब दरबार में दाखिला दिया था तो आपने क्या कहा था कि कभी नौकर के हैसियत से नहीं देखा, एक बेटा जैसे मान सम्मान दिया। तो मैं रक्षा कर रहा हूं तो अपनी मां की रक्षा कर